लास्ट वीडियो में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स शुरू किए। आज की इस वीडियो में हम मजीद दो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को शुरू करेंगे जो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। इसी के साथ साथ रिटर्न वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर भी मैं आज की इस वीडियो में फोकस करूंगा। तो बगैर किसी इंतजार के लेट्स डाइव इनटू इट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस, डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस, ये क्या होते हैं? जिस भी वेरिएबल के साथ हम इसको लगाएं ये उसके अंदर एक या तो ऐड कर देते हैं या एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर i और इसके अंदर मैं रखवाता हूँ 5। मैं यहाँ पे करता हूँ i प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा? ये बिल्कुल इसी तरीके से एक्ट करेगा कि i इज इक्वल टू i प्लस 1, यानी i के अंदर एक ऐड कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ इंक्रीमेंट इज और यहाँ पे अगर मैं i प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पे मुझे 6 प्रिंट हो गया है। और इसी तरीके से मेरे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अगर मैं i माइनस माइनस प्रिंट करवाता हूँ तो सबसे पहले i इज इक्वल टू 5 है, i प्लस प्लस मैंने यहाँ पे रखा तो i के अंदर हमारे पास क्या आ गया? 6 आ गया। फिर उसके अगर मैं बाद में i माइनस माइनस दोबारा कर देता हूँ तो दोबारा उसके अंदर से एक कम होगा और यहाँ पे मेरे पास 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 5 दोबारा आ गया। तो ये सिंपली या तो एक ऐड करता है या एक सब्ट्रैक्ट कर देता है। हम इस प्लस प्लस को पहले भी लगा सकते हैं i से और इसके बाद भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सेम काम होगा। यहाँ पे गलती से मैंने माइनस माइनस की जगह प्लस प्लस रखवा दिया था। यहाँ पे मैं माइनस माइनस दोबारा करता हूँ और तो यहाँ पे 5 दोबारा आ गया। सबसे पहले इसने इसको प्लस किया, इसने इसको माइनस किया। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और ऊपर वाले जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं इनके अंदर डिफरेंस क्या है। तो जो मेजर, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो किसी भी वेरिएबल के अंदर तब्दीली नहीं करते। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस b और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन करवा देता हूँ a प्लस b। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो a और b की जो भी वैल्यू होगी वो ऐड होकर प्रिंट हो जाएगी। तो ये क्या करता है? प्लस का जो ऑपरेटर है ये दो वैल्यूज लेता है और इसकी वैल्यू को रिटर्न करता है, लेकिन वो इन दोनों वेरिएबल्स को चेंज नहीं करेगा, वो दोनों वेरिएबल्स को तब्दील नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास है 5, यहाँ पे b की वैल्यू मेरे पास है 3। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे दोनों को ऐड करके प्रिंट करवा देगा, लेकिन a की वैल्यू अभी भी 5 है और b की वैल्यू अभी भी 3 है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ। a की वैल्यू शुरू में मेरे पास क्या थी? 5। b की वैल्यू मेरे पास क्या थी? 3। a प्लस b करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा और जब मैं a को प्रिंट करवाऊंगा तो a की वैल्यू स्टिल वहाँ पे 5 ही रहेगी। तो दोनों का एडिशन हमारे पास 8 आ गया, लेकिन जो a की वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पे 5 रही है। तो प्लस का ऑपरेटर क्या करता है? दो वैल्यूज को ऐड करके उसका सम रिटर्न करता है, लेकिन वो किसी वेरिएबल के अंदर चेंज नहीं लेकर आता। लेकिन यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इसको अगर हम यूज करते हैं तो ये वैल्यू को चेंज भी करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने i प्लस प्लस किया तो i की वैल्यू खुद चेंज होके बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ ये एक वैल्यू रिटर्न भी करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं करता हूँ यहाँ से इसको खत्म करता हूँ और मैं सिंपली यहाँ पर करता हूँ i प्लस प्लस। तो क्योंकि ये एक इंटीजर रिटर्न करता है इस वजह से ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। मैं इस प्लस के साथ यहाँ पे i प्लस प्लस भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा मेरे पास एक एक्सप्रेशन है i प्लस प्लस, ये एंड पे जाके एक इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे क्या चीज प्रिंट हुई है? इंक्रीमेंट इज 5 प्रिंट हुआ है। i के अंदर 5 था और जब मैंने i प्लस प्लस किया तो यहाँ पे स्टिल अभी तक 5 है। हालांकि हमने देखा था ये जो प्लस प्लस है ये उसके अंदर एक ऐड कर देता है। अब हम छोटा सा एक और काम करते हैं। सबसे पहले ये पिछले वाले जो दो प्रिंट स्टेटमेंट्स थी कंसोल डॉट राइट लाइन, इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मैं कंसोल डॉट राइट लाइन करता हूँ और मैं यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट। सबसे पहले मैंने क्या प्रिंट करवाया? i प्लस प्लस, i के अंदर 5 था और उसके बाद मैंने सिर्फ i की वैल्यू प्रिंट करवाई। तो यहाँ पे क्या हुआ है? जैसे मैंने i प्लस प्लस प्रिंट करवाया तो i की वैल्यू प्रिंट हुई जो कि 5 थी और प्लस प्लस यानी जो वैल्यू ऐड हुई थी, जो 1 हमारे पास ऐड होना था वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन जब अगली लाइन के अंदर मैंने सिर्फ i प्रिंट करवाया है तो यहाँ पर एडिटेड नंबर प्रिंट हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जो i प्लस प्लस है ये रिटर्न i की वैल्यू ही करता है, यानी एडिड वैल्यू i की रिटर्न नहीं करता, ये i की ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन वो i के अंदर एक ऐड करवा देता है।
चूंकि इसने यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू आई की रिटर्न की वो क्या थी 5, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन था ये कन्वर्ट हुआ 5 के अंदर और यहाँ पे प्रिंट हो गया 5। लेकिन उसने उसके साथ साथ एक और काम किया, आई की वैल्यू को चेंज कर दिया और वो आई की वैल्यू हमारे पास बन गई थी 6। तो अगली लाइन में जब मैं आई प्रिंट करवाऊंगा तो वो 6 बन चुका होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसने जो रिटर्न करवाया, क्योंकि यहाँ पे तो वही प्रिंट होना था जो कि रिटर्न होना था, यहाँ पे हम आई की वैल्यू नहीं प्रिंट करवा रहे, यहाँ पे हम आई प्लस प्लस प्रिंट करवा रहे हैं। तो जो इस एक्सप्रेशन ने रिटर्न करना था यहाँ पे वो वाली चीज प्रिंट हुई जो कि हमारे पास 5 थी, और फिर अगली लाइन के अंदर जब मैंने आई प्रिंट करवाया तो यहाँ पर 6 प्रिंट हो रहा है। और अब हमें पता चलेगा कि अगर हम प्लस प्लस को पहले लगाएं और बाद में लगाएं तो फर्क क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस आई करता हूँ और इसको प्ले करता हूँ, अब ये पहले वैल्यू को चेंज करता है और फिर उसके बाद जो एडिट वैल्यू होती है वो रिटर्न करता है। यानी इसने भी सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न की, लेकिन वो रिटर्न करने से पहले उसने आई के अंदर चेंज किया, आई के अंदर 1 ऐड किया और फिर हमें यहाँ पर आई की वैल्यू रिटर्न की, और फिर उसके बाद हम आई की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं तो वो भी 6 होती है और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है हमारे पास वो भी 6 होती है। बिल्कुल इसी तरीके से माइनस माइनस आई के अंदर अगर हम प्रिंट करवाएंगे, हम एक दफ़ा माइनस माइनस भी करके देख लेते हैं। तो पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले आई के अंदर एक वैल्यू कम करेगा और फिर वो रिटर्न करवाएगा जो कि वैल्यू हमारे पास 4 होगी। और चूंकि पहले आई के अंदर वैल्यू कम हो चुकी हुई थी तो अगली दफ़ा जब हम सिर्फ आई को भी प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 प्रिंट हो रहा है। तो इस वजह से मैंने आपको कहा था कि ये वाली चीज़ अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है कि रिटर्न का क्या मतलब है। रिटर्न का मतलब ये है कि जो भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं वो हमें वापस वैल्यू क्या ला के दे रहा है। तो जो भी चीज़ हमें रिटर्न होती है उस रिटर्न की भी एक टाइप होती है। मिसाल के तौर पर प्लस प्लस ऑपरेटर है और माइनस माइनस ऑपरेटर है, ये हमें एक इंटीजर रिटर्न करते हैं। और इसी तरीके से प्लस माइनस वाले ऑपरेटर्स हैं, ये भी हमें एक इंटीजर रिटर्न करते हैं। रिटर्न का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी हमने एक्सप्रेशन लिखा है वो हमें वापस वैल्यू क्या ला के दे रहा है। रिटर्न का मतलब ये नहीं कि वो किसी वेरिएबल के अंदर चीज़ तब्दील करवाएगा या नहीं करवाएगा। जैसे कि हमने प्लस प्लस ऑपरेटर के अंदर देखा, ये चीज़ रिटर्न भी करते हैं और वेरिएबल के अंदर तब्दीली भी लाते हैं। लेकिन जो सिंपल जो प्लस का ऑपरेटर है ये सिर्फ वैल्यू को रिटर्न करता है, किसी भी वेरिएबल को तब्दील नहीं करता। इसी तरीके से ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि इक्वल्स का ऑपरेटर है। ये कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता लेकिन ये वेरिएबल के अंदर चेंज लाता है। और ये किस वेरिएबल के अंदर चेंज लाता है, जो भी वेरिएबल इसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखा होगा ये उसके अंदर चेंज लेकर आएगा कि राइट हैंड साइड वाली वैल्यू उठा के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू के अंदर डाल देगा। तो अब एक काम जो आपने करना है, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनकी जितनी भी टाइप की वर्किंग्स हैं, जो भी इसके अंदर एज केसेस वगैरह हैं, इनको इम्प्लीमेंट करके आपने लाजमी तौर पे देखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इफ स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे, मजीद कुछ ऑपरेटर्स को देखेंगे जो कि रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो अपना भी ख्याल रखें, मेरा भी ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।